लोग के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज लाए क्लास 12 का विषय हिस्ट्री होगा। चैप्टर 2 राजा किसान तथा नगर। हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैदिक सभ्यता। जैसे में हम लोग पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता, वैसे ही में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता क्या है और किसे और कब से कब तक चला है। आप लोग को आम और आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और पढ़ाएंगे भी, और बहुत आसान और बहुत जल्द आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस ध्यान बनाए रखिए मेरे वीडियो और मेरे पढ़ाई पर। चलिए प्यारे बच्चों चालू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता क्या है। जैसे में हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, वैसे ही एक वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। क्या है? पूछा जाएगा जब वैदिक सभ्यता क्या है तो ग्रामीण सभ्यता है। ये पूछा जाता था हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता है बाबू, तो हम लोग बताए हैं ग्रामीण ऐसी शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता था, समझे? तो वैसा ही एक ये भी वैदिक सभ्यता है। वैसा ही जैसा हड़प्पा सभ्यता है वैसा ही एक वैदिक सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था, यहाँ वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। समझे? तब पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है तो ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हुआ है। क्या हुआ? लोहा का खोज हुआ है। लोहा लोहा का खोज हुआ है। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हुआ है, पर हड़प्पा सभ्यता में लोहा का खोज नहीं हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है और किसे और क्यों कहते हैं। सबसे सवाल बनता है कि वैदिक सभ्यता क्या है और क्यों है और किसे कहते हैं। समझे? तो वैदिक सभ्यता के जानकारी हम लोग को किस चीज से मिला है? 1500 से लेकर 1000 के 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय के बारे में जानकारी हम लोग को किस वेद से मिला है? 4 वेद से मिला है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस चारों वेद की जानकारी हम लोग को मिला है 1500 से लेकर 1000 के बीच में। तब पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। वेदों से हम लोग को जानकारी मिला है, उसी के कारण वैदिक सभ्यता इसको नाम रख दिया गया। क्यों नाम रखा गया? वेदों से हम लोग को इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिला है, वैसे वैदिक सभ्यता नाम इसको रख दिया गया। ताकि हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ले चला था। कब से कब तक ले चला था प्यारे बच्चों? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ले चला था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसा सभ्यता है बच्चों? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हुआ था। किसका खोज हुआ था? लोहा का खोज हुआ था। वैदिक सभ्यता के लोग किस भाषा में बोलते थे? ये भी सवाल बनता है। वैदिक सभ्यता में लोग किस भाषा में लोग बोलते थे? संस्कृत में बोलते थे। संस्कृत में बोलते थे। संस्कृत में बोलते थे। वैदिक सभ्यता के लोग किस भाषा में बोलते थे प्यारे बच्चों? संस्कृत में बोलते थे। वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया। एगो ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल, ध्यान से सुनिएगा। कितने भागों में बांटा गया? वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया मेरे बच्चों? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन भागा गया? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया। कब से कब तक ले चला था? ऋग्वैदिक काल। ये सवाल 100% है बाबू, पूछा जाता है। एक पूछा जाता है, दोनों में से एगो पूछा जाता है। कभी पूछ देगा उत्तर वैदिक काल, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसको। ऑब्जेक्टिव में ये उत्तर वैदिक काल कब से कब तक ले चला था। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? आप चाहते हैं हमारे प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल कब से, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक ले चला था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ले। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ले चला था ईसा। और वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से
600 ईसा पूर्व तक ले चला था। कब से कब तक ले चला था? 600 ईसा पूर्व